हम लोग स्पष्ट बोल दिए, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। सरकार बदलो, तकदीर बदलो। हमारा तकदीर बदल गया। धरना दे दिए 144, 288, क्या भगवान जाने कौन कौन धारा लागू करेंगे। झारखंड की राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में इस कड़कड़ाती ठंड में बापू वाटिका के सामने लातेहार जिला के लगभग 400 होमगार्ड के अभिवर्थियों का धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें महिला अभिवर्ती भी शामिल है। होमगार्ड अभिवर्थियों का कहना है कि दुर्गा पूजा से पहले सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था कि 15 दिनों में नियुक्ति दी जाएगी, लेकिन 2 महीना से ऊपर हो गए हैं और हमें कोई नियुक्ति नहीं मिली है, जबकि सारी प्रक्रियाओं को पूरा करा लिया गया है। होमगार्ड अभिवर्थियों ने कहा कि जब तक नियुक्ति पत्र हाथों में नहीं मिल जाता हम लोग यहां से नहीं और कल जारी भी हुआ 144 लागू कर दिया गया। इससे आगे ये सब क्या करेंगे, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। आप लोगों का क्या क्या मांग है? सर, हमारा विज्ञापन 1/2017 का है। हमारे बहाली से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस थे सारे पूरे हो गए हैं और इससे 2 महीने पहले आप लोगों को जानकारी होगा कि हम लोग 2 महीने पहले धरना पे बैठे थे और 15 दिनों तक वहाँ बैठे थे। वहाँ बैठने के बाद AK डोडे साहब ने हम लोगों को लिखित रूप से दिया था। ये लिखित रूप से दिया था कि आपके सकारात्मक पक्ष को सरकार के समक्ष रखा जाएगा और आपको लोगों की बहाली के प्रति 15 दिनों के अंदर कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकाला जाएगा। आज 2.5 महीना होने को है, कोई हमारे लिए खड़ा नहीं हुआ। मजबूरन हार कर, हताश होकर, निराशा हाथ लगी, उसके बाद हम लोग फिर से धरना पे लौटे हैं। ये जो कल 144 लागू हुआ है, इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? सर, जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, 144 धारा जो लगी है वो सिर्फ यहाँ धरना पे बैठने वालों पे लागू नहीं होती, यहाँ के सारे पब्लिक पे होती है। यातायात का मूवमेंट देखिए, यहाँ पे सारे दुकान खुले हैं। 144 का मतलब एक जगह पे 5 आदमी जमा नहीं होना, लाखों आदमी घूम रहे हैं। तो 144 तो लगा है हम लोग को यहाँ बैठने के बाद। हम लोग तो पहले यहाँ बैठ चुके थे। हम लोग का मांग यहाँ पूरा हो जाएगा। हम लोग जिस कारण से यहाँ बैठे हैं, हमारी मांग पूरा कर दे सरकार, हम लोग उठ के यहाँ से चले जाएंगे। वहीं दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर धरना पर बैठे अभ्यर्थियों ने 2 की तबीयत शुक्रवार को अचानक खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पिछले 21 दिनों से झारखंड पुलिस के कुछ अभ्यर्थी यहाँ धरना दे के बैठे हुए चीज़ों की इनकी मांग है, इनसे ही सीधा हम बात करते हैं। ये आप लोग जो पिछले 21 दिनों से बैठे हुए हैं, ये किस किस चीज़ के मांगों के लिए आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं, हम लोग सभी हर्ता को पूरा करते हैं। हम लोग जो है जो विज्ञापन निकला था 7,272 का, उसमें से 4,000 लेकर के बाकी बंद कर दिया, जबकि इनको स्पष्ट लिखा हुआ इनका विज्ञापन संख्या में नहीं कि अगर यदि हमारा सीट वहाँ पर होगा, दूसरा मेघा सूची जाना और समेकित जारी किया जाएगा पूरे झारखंड राज्य का। तो हम लोग उसी की मांग को, हम लोग को जितना पद निकला था उतना पद हम लोगों को दे दीजिए। हम लोग जो है सब PT परीक्षा पास कर चुके हैं, फिजिकल पास कर चुके हैं, मेडिकल हो गया है, पेपर वेरिफिकेशन हो गया है, सिर्फ नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। लेकिन ये हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं दे रहे हैं और हम लोग जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा यहाँ से नहीं जाएंगे। यहाँ से जान देंगे लेकिन नौकरी लेके जाएंगे। जैसा कि कल सरकार ने 144 यहाँ पे लागू किया प्रशासन के द्वारा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इसके आगे आप क्या करेंगे? देखिए 144 हम कोनो सरकार विरोधी नहीं है, हम लोग पुलिस बनना चाहते हैं, हम सरकार का अपना वो योगदान देना चाहते हैं। हम लोग तो सरकार का ही आदमी बनना चाह रहे हैं, लेकिन ये दे नहीं रहे नियुक्ति, तो हम लोग क्या करें?
144 लागू कर देंगे और वहाँ दिल्ली में जो है सो उतना किसान कर रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। इलेक्शन हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। पश्चिम बंगाल में वो इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर बड़का बड़का रैली हो रहा है, वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा है। हम अपना मांग कर रहे हैं, हमारा नियुक्ति पत्र धरना कर रहे हैं, तो ये कोरोना फैल जाएगा, यहाँ 144 आ जाएगा। अरे जहाँ लगाना है वहाँ 144 लगाइए ना। हम तो शांतिपूर्वक आपसे भिक्षावृत्ति करने के लिए आए हैं, हम क्या लड़ाई करने के लिए आए हैं? हम अपने अधिकार मांगने आए हैं। अरे ये हम लोगों को भगाना चाह रहे हैं, 144 लगाया, 288 लगाया, तो हम लोगों को मर्डर केस करवा दे। अब इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग स्पष्ट बोल दिए, जब तक नौकरी नहीं मिलेगा तब हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, जान देंगे, लेकिन हम अपना नौकरी लेके जाएंगे। लागू यदि होगा तो सबसे पहले यहाँ का सब दुकान बंद हो जाना चाहिए। ये 144 जानबूझ करके यहाँ पर जिला पुलिस लोग मांग रहे हैं, इसीलिए एक षड्यंत्र के तहत 144 लागू किया गया। 144 जहाँ लागू होता है ऐसा इतना आदमी घूमता है। यहाँ पर जो है बगल में यहाँ पर पुलिस दौर जो आर्मी का बहाली निकला है वो 144 लागू है। यहाँ पर इतने दुकान में लगे हुए हैं। यहाँ पर यहाँ से अब देख लीजिए कितनी गाड़ियाँ चल रही है। ये क्या 144 का है? 144 में आदमी दिखना नहीं चाहिए। ये सिर्फ हमको डराने के लिए 144 लागू किया गया है, ताकि ये लोग यहाँ छोड़ दे, हमको नौकरी नहीं देना पड़ेगा। हम जो बड़े बड़े वादे किए थे इलेक्शन में कि वह सरकार बदलो तकदीर बदलो, हमारा तकदीर बदल गया। वो तो तकदीर बदल करके मुख्यमंत्री बन गए, हम लोग तकदीर बदल करके यहाँ पर सुत गए, आकर के धरना दे दिए। 144 288 क्या क्या भगवान जाने कौन कौन धारा लागू करेंगे। क्या 144 लागू करना है कोरोना के नाम पर? तो क्या वहाँ पश्चिम बंगाल में कहाँ लागू किए, बिहार में कहाँ लागू किए, दिल्ली में जो है वह किसान आंदोलन है वहाँ कहाँ लागू किए? यह खाली लागू होगा। झारखंड में जितना प्रयोग करना चाहिए, ये घपला करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए 144 लागू किया गया। इसके आड़ में हमको नौकरी नहीं देना पड़ेगा। देखिए, मैं विनम्रपूर्वक कहना चाहता हूं कि हम लोग तो अपनी मांग के लिए, जायज़ मांग के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सरकार को कुछ अलग मतलब मांग कर रहे हैं जिससे कि सरकार को किरकिरी हो। तो हम लोग अपने जो जायज़ मांग है वो हम लोग मांग कर रहे हैं। पहले हम लोग 30 तारीख से हम लोग यहाँ धरना दिए थे, लेकिन हम लोग कोई जब बात नहीं सुने तो अंतिम में हम लोग थक हार कर हम लोग 10 तारीख से अनशन पर भी उतर गए हैं। लेकिन देखिए, सरकार का कोई भी व्यक्ति अभी तक हम लोग को कोई हाल समाचार भी पूछने के लिए नहीं आए हैं कि आखिर ये लोग भूख हड़ताल में है तो क्या किनको क्या हो रहा है नहीं हो रहा, कोई पूछने वाले नहीं है। हमारे 3 साथी अभी तक हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पक्ष या विपक्ष का कोई भी मिलने नहीं आया इस संबंध में कि आखिर इतना ये लोग का जो लड़का लोग की तबीयत खराब हो रहा है तो क्या कारण है, ये और कोई सुध भी लेने के नहीं आ रहे हैं। और सरकार बनने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे लग रहे थे कि अब हम लोग का दुख दर्द सारा दूर हो जाएगा। और ये मैटर जो हम लोग जिला पुलिस 2015 का है, जब ये हेमंत सरकार जब नहीं आई थी तो उनके पास भी हम लोग पहले गए थे, तो वो बोले थे कि आप लोग का ये पॉजिटिव है, आप लोग मुझे सरकार में लाओगे, एकदम स्पष्ट आप लोग का काम 100% होगा। तो हम लोग बहुत खुशी हुए थे और हम लोग ने बहुत योगदान भी दिया उनको बनाने में, और आज बन भी गए हैं। और 2020 के 9 तारीख जनवरी को हम लोग उनसे मिलने भी गए और बोले सर कुछ याद दिलाने के लिए कि सर हम लोग 2015 के वाले थी है। बोले हाँ ठीक है, आप लोग की बात होगी, बस आप अगर पिछले सरकार आप 5 साल दिए हैं, आप मुझे सिर्फ 5 दिनों का टाइम दीजिए, 5 दिन के अंदर आप लोग खुशखबरी दूंगा। लेकिन जनवरी से लेकर अब दिसंबर हो गए हैं, अभी तक कोई खुशखबरी ना मिली ना कोई सुध लेने के लिए आया है। अब हम लोग समझ में नहीं आ रहा कि ये सरकार से हम लोग क्या उम्मीद रखें, जो कि पहले सरकार में तो बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे, अब ना जाने सत्ता में आने के बाद ये क्या हम लोग से छल कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहे हैं। नहीं भी देना है तो स्पष्ट आके बोल दे कि वो हाँ आप लोग को हम नहीं दे सकते हैं, उसके बाद हम लोग संतुष्टि हो जाएगा, लेकिन यहाँ आके बोले पर। जैसा कि कल से 144 लागू कर दिया गया है यहाँ पे, इसके आगे आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोग का गलत मांग नहीं कर रहे हैं। अब 144 लग जाए या जो भी लग जाए, हम लोग यहाँ ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। हम लोग को जब तक कोई प्रक्रिया नहीं शुरू होगी तब तक हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं, चाहे हम लोग साथ जो भी व्यवहार प्रशासन करे। सही है, हम लोग का मांग सही है। आप इलेक्शन से पहले जब वादा किए और ये भी दिखाएं कि कितना सीट खाली है, उसके बाद आप क्यों नहीं किए?